बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूक्रेन का प्रेसिडेंट जेलेंस्की इस वक्त टेबल टॉक पर आने के लिए तैयार है, क्योंकि जो अब रशिया कर रहा है इन सब के साथ, इनके पैरों तले इस वक्त ज़मीन निकल गई है। अब आप सोचिए ज़रा कि दो चीज़ें हुई हैं। एक तो जेलेंस्की की जाहिर सी बात है निशाने पर है रूस के, और उनका जो यूक्रेन का मिलिट्री चीफ भी। लेकिन अब रूस ने एक ऐसा काम किया जिसने अमेरिका यूरोप के पैरों तले ज़मीन निकाल दी है। 1700 दफा रूस ने यूरोप के, अमेरिका के बड़े पैमाने पर, जी हां बड़े पैमाने पर, इनके जहाजों का सिस्टम जैम कर दिया है, नेविगेशन सिस्टम जैम कर दिया है। और खतरा ये पैदा हो गया है कि अमेरिका का कोई भी बड़ा शख्स इस वक्त यूक्रेन में सफ़र करने को तैयार नहीं है। और मसला ये पैदा हुआ है उनके लिए कि असल में होता यह है कि यूक्रेन के मिसाइल और ये चीज़ें चूँकि रूस में वो मारने की कोशिश करते हैं, तो ये वहाँ पर सिस्टम जैम कर देते, नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस सिस्टम पूरे का पूरा जैम कर देते। अब होता ये है कि इन्होंने पैगाम क्या दिया है, रूस ने पैगाम ये दिया है कि अमेरिका, यूरोप समेत कोई भी आएगा तो हम उसके जहाज गिरा देंगे। जब आप अगले बंदे का नेविगेशन सिस्टम ही तबाह कर देते हैं, आपने बता दिया दुनिया को कि हमारी ताकत क्या है, हम कर क्या सकते हैं, किस लेवल पर जाकर हमारा काम है, तो आप अंदाज़ा कर लें फिर क्या लेवल हो सकता है। असल में रूस ने अपनी पावर दिखाई है कि अगर तुम मेरे साथ इस जंग में अब आगे बढ़ते हो तो मैं तुम्हारे जो जहाज हैं वो उड़ते उड़ते गिरा दूंगा, यानी तुम्हारा सारा डिसरप्ट कर दूंगा जीपीएस सिग्नल। और इस सूरत हाल के अंदर ना तुम्हारे नेटो की किसी चीज़ की कोई काबिलियत नहीं रहेगी, ना जहाज उड़ पाएंगे, ना कोई फॉरेन मिलिट्री एयरक्राफ्ट आ सकता है, ना सिविलियन एयरक्राफ्ट आ सकता है। अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि इन सब को खतरा ये लाक है कि हमारी जो फ्लाइट्स हैं, जो जहाज उड़ रहे हैं, वो भी तबाह हो सकते हैं। क्योंकि रूस तो तैयार बैठा हुआ है, उसने तो कहा है कि भाई मैंने तो अब इनको नहीं छोड़ना। वो इनके जीपीएस सिस्टम बंद कर रहा है और ये मरते मरते इनके लोग बच रहे हैं। यानी आप सोचिए इनके पास अल्टरनेट अगर ना होता तो कई जहाज गिर जाते। अब ये वो लड़ाई है कि अगर इन सब ने मिलकर रूस पर हमला करने की कोशिश की तो ये सब के जहाज बंद कर देंगे, यानी उनका नेविगेशन सिस्टम बंद कर देंगे, ये अपना रास्ता भूल जाएंगे, ये काम नहीं कर पाएंगे। और अगर ईएमपी हमला भी साथ कर दिया तो फिर तो आप मुकम्मल तौर पर आपका सिस्टम शटडाउन हो जाएगा। जब एयरक्राफ्ट का सिस्टम सारा शटडाउन हो जाएगा तो आप फ्री फॉल करके नीचे गिरेंगे। अब रूस अपनी वो टेक्नोलॉजी, वो शाहकार इन सब के सामने पेश किया है जिसका हमें आज तक अंदाज़ा नहीं था। देखिए, आप कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता करते हैं, नेविगेशन सिस्टम ये बंद होता है, पाकिस्तान ने अभिनंदन का भी किया था। लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल ये है कि ये सारे का सारा जैम कर देते हैं, ना उनका कोई जहाज़ देख सकता है। अगर देखिए निचली सतह पर इनके पास नेविगेशन सिस्टम ना हो तो उसको पता ही नहीं चल सकता। अभिनंदन वाला सीन हो गया था, यानी वो पाकिस्तानी हदूद में चला गया था और पीछे वो कंट्रोल टावर से उसको बता रहे थे ये करना वो करना, वो राब्ता ही नहीं हो पा रहा था उसका। तो इंडिया ने बाद में एडमिट किया। अब ये जो सूरत हाल यहाँ पर पैदा हो रही है, उसने अमेरिका के पैरों तले ज़मीन निकाल दी कि हमारा एयरक्राफ्ट, चाहे वो सिविलियन, देखिए एक फ्लाइट जा रही है, कमर्शियल फ्लाइट जा रही है, लोग जा रहे हैं, अब उसका आप नेविगेशन सिस्टम बंद कर देते हैं, वो तो तबाह हो जाएगी और इतने ज़्यादा लोगों की जानें चली जाएंगी। तो उसका जिम्मेदार वो रूस को नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि भाई, यानी रूस वाले कह रहे हैं हम तो जिम्मेदार नहीं है। आप सोचिए जेलेंस्की ने अब क्या कहा कि भाई आ जाओ टेबल टॉक पर बैठ जाओ, क्योंकि समंदरों में इस वक्त जहाज उतार दिया है, बहरी बेड़े उन्होंने उतार दिए अपने रेड सी के अंदर, और अमेरिका की वहां पर आई हुई है शामत, उन्होंने वहां पर छोड़ना नहीं है, यानी उन्होंने अपने बहरी बेड़े उतार दिए हैं, जहाज जैम वो करना शुरू कर रहे हैं। मरते मरते बरतानिया का सेक्रेटरी बचा है, यानी आप ये सोचिए कि वो मर जाता तो ये शायद बरतानिया के साथ जंग छिड़ जानी थी। ये वहां पर सूरत हाल हो रही है। देन उसके बाद अगला जो मरहला आ रहा है वो उससे ज्यादा खतरनाक है कि पूरे खित्ते के अंदर डिस्टेबलाइजेशन वाला मामला शुरू हो गया है। अब जेलेंस्की कह रहा है कि बातचीत कर लो। बातचीत क्यों कर ले? अब वो कह रहा है कि आओ 2022 के ऊपर हम बैठे बातचीत करें, जंग से पहले से जो मामला था उस पर बातचीत कर लेते हैं बैठकर। क्यों? अब उसको पता है कि दहशतगर्दी हो गई है, इन्होंने बंदे पकड़ लिए हैं, इन्होंने तो हमें छोड़ना नहीं है, तो इन्होंने हमें अब गले से पकड़ना है। तो जब इन्होंने हमें गले से पकड़ना है तो रूस के अंदर तो जो दो प्राइम टारगेट है वो यूक्रेन का मिलिट्री चीफ है और उसके साथ यानी इंटेलिजेंस चीफ भी है और जेलेंस्की है।
अब इनको पता है कि अगर इसकी जान को खतरा, वो कह रहा है बैठकर बातचीत करे, लेकिन रूस ने कहा नहीं, बातचीत नहीं होनी इस दफा। इस दफा लड़ाई होगी, पहले बदला लिया जाएगा फिर बातचीत होगी। अब अमेरिका को उसने क्या बात की है ज़ेलेंस्की ने? उसने कहा कि अगर तुमने मेरी आकर मदद ना की तो ये मुल्क हाथ से निकल जाएगा और फिर ये रूस के कब्जे में चला जाएगा। और एग्जैक्टली वही हाल होगा जो अशरफ गनी का हुआ था। अशरफ गनी का मामला यह था कि वो माल समेट रहा था, पैसा खा रहा था, खाई जा रहा था, और करते करते एंड के ऊपर ये सूरत हाल पैदा हो जाती है कि वो भाग जाता है और फौजें उनकी सरेंडर कर देती हैं, यानी काबुल फतह हो गया। और काबुल की तर्ज पर अब यूक्रेन फतह होने वाला है। ये असल कहानी है। अब वो अमेरिका को कह रहा है कि आओ मदद करो। अमेरिका को समझ नहीं आ पा रही हम क्या करें, क्योंकि देखिए इतना बड़ा अमेरिका ने चाल तो बड़ी समझी थी कि हमला करवा कर दाइश का नाम लगाकर ये कर दिया, वो चाल उल्टी बढ़ गई। रूस ने कोई दुनिया की बेहतरीन एजेंसियों में शामिल होती, 4 दिन में अगले ने पता लगा लिया भाई कौन इसके पीछे था, क्या था, नेटवर्क सारा तबाह कर दिया, प्राइम निशाना वो बनाने चाह रहे हैं। अब सोचिए ज़ेलेंस्की की जान जाती है या उनके यूक्रेन के मिलिट्री चीफ या आर्मी चीफ की जान जाती है, देन व्हाट नेक्स्ट क्या होगा? देखिए अब ज़ेलेंस्की क्या करे, वो अमेरिका को कह रहे हैं मदद करो। अब कोई उसकी मदद उस तरह नहीं कर रहा। अगर इन्होंने मदद ना की तो एंड के ऊपर ये होगा, वो निकल जाएगा जिस तरह अशरफ गनी निकल गया था और बाकी सब ने सरेंडर कर दिया था। और यही सूरत हाल यूक्रेन के अंदर होने जा रही है। रूस ने इस दफा जो प्लानिंग की हुई है वो बड़ी खतरनाक है। देखिए वो समंदरों में उसने अमेरिका को घेर लिया है, रेड सी के अंदर उसका बहरी बेड़ा पहुंचा हुआ है हौसियों के साथ। आप अगर अब गौर करेंगे तो आपको टेक्नोलॉजी वही वाली नजर आएगी जो हौसी इस्तेमाल करें। उस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या था? उस टेक्नोलॉजी में एग्जैक्टली यही सूरत हाल थी कि अमेरिका के जहाज़ों तबाह करें, अमेरिका को पता नहीं चल रहा है, सूरत हाल बिल्कुल ख़राब है अमेरिका की। तो अमेरिका अपसेट है कि यार ये चल क्या रहा है, ये मामला काफ़ी हद तक ख़राब क्यों हो रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही मैं चीज़ों को मैनेज कैसे करूँ। अब ये सूरत हाल अमेरिका की पैदा करता है। अब नेक्स्ट जो अगर आप मामला देखेंगे वो उससे ज़्यादा अजीबोगरीब है, उससे ज़्यादा ख़तरनाक है कि अब यूक्रेन का इशू इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को आखिरी वार्निंग जारी कर दी है कि मेरा खेल ख़त्म होने वाला। देखिए इस बात को समझिएगा कि अमेरिका इस वक्त हर मुल्क के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि आप यूक्रेन के मामले पर साथ दें, खुद वो आने को तैयार नहीं, क्योंकि आगे इलेक्शंस होने वाले और उनको ये बात समझ आ गई है कि हमारे मामला खराब है। सोचिए यहाँ पर अगर अब जरा बाइडेन को कहे ना कि अपना जहाज उतार कर यूक्रेन के अंदर जाए, जाकर वो फ्रंट के ऊपर जहाँ लड़ाई हो रही है वहां जाए, वो उसका जाम कर देंगे। सोचिए अब ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अहम हो गई है कि अब देखिए इसमें 2 चीजें होती है। एक, जो आप किसी का नेविगेशन सिस्टम जैम कर देते हैं, यानी वो पूरे का पूरा उसको वो ब्लाइंड हो जाता है, वो बस चला रहा है, उसको पता ही नहीं है जहाज उड़ा रहा है कहाँ पे। एक आप ईएमपी हमला करते हैं, उससे क्या होता है कि आप शट डाउन कर देते हैं सारे का सारा जहाज का सिस्टम, तो वो गिर जाता है। अब ये इनको बात समझ नहीं आ पा रही कि रूस अगर इस लेवल तक पहुंचा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो अगले लेवल तक भी चला जाएगा। तो अगर वो अगले लेवल तक चला जाएगा, देखिए अब ये टाइम खत्म हो गया है कि अमेरिका की जो पूजा करते हैं वो ये बात समझ लें, अमेरिका अपने अरूज नहीं अपने जवाल की तरफ है। और अमेरिका ने जितना अरूज देखना था, अब दुनिया की छोटी छोटी बड़ी बड़ी ताकतें अमेरिका को गले से उन्होंने पकड़ा हुआ है कि भैया तुम क्या करते हो। सो लिहाजा अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि यानी आप ये सोचिए कि रूस के अंदर एक हमला करना था और हमला करने का एक प्लान बन रहा था, उसमें उन्होंने 3 फॉरेनर्स को गिरफ्तार किया है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि रूस के अंदर ऐसी सूरत हाल है कि उन्होंने फिर एक हमला करना था और उनको गिरफ्तारी हो रही है। यानी अब वो नेटवर्क पूरी तरह पकड़ा जा रहा है। इसका ये क्लियरली मतलब है कि दाइश के नाम के ऊपर जो नेटवर्क बनाया गया था वो अंदर तक फैला हुआ है। और दूसरी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई है, अफगान तालिबान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने रूस को एक लंबी रिपोर्ट दी है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। उसमें बताया गया है कि ताजिकिस्तान के 500 के करीब ख़ानदान हैं जो इन हमलों में मुलविस हैं। उनको अमेरिका कहाँ ट्रेन कर रहा है, उनको यहाँ ट्रेन कर रहा है, आगे ट्रेन कर रहा है, पीछे कर रहा है, दाएं बाएं हर जगह पर ट्रेन कर रहा है। कैसे वो शाम के अंदर कितना ग्रुप उनका काम कर रहा है। अफगानिस्तान के अंदर जो नेटवर्क पकड़ा गया वहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिली है और वो इन्फॉर्मेशन इतनी बड़ी अहम थी कि आप सोचिए उसमें पूरा इंटरनेशनल रैकेट आता है। तो उन्होंने आगे जाकर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पास की हुई है। अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो अमेरिका के लिए तो बड़ी परेशान कौन है। अमेरिका को तो बात समझ ही नहीं आ रही, ना उससे ये बात हजम हो रही है कि हमारा ये नेटवर्क कैसे पकड़ा गया। 500 के करीब लोग हैं, 500 के करीब लोग, पूरा खानदान, जिसमें लोग शाम में काम कर रहे हैं, इराक में काम कर रहे हैं, ईरान में, अफगानिस्तान में,
और रूस समेत डिफरेंट जगहों पर। अब वो इंटेलिजेंस शेयरिंग तेजी से जारी है, जिससे अमेरिका को इतना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। आने वाले वक्त के अंदर अमेरिका की सूरत हाल इतनी तेज़ी से बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। यानी आप ये सोचें कि रूस अब आखिरी हद तक जा रहा है टेक्नोलॉजी का जहाँ तक मामला है। तो उसने अब एक और भी काम शुरू करना है कि जैसे वो आएगा उन्होंने अमेरिका पर, यानी चाइना ने, रशिया ने, इन सब ने अमेरिका पर हमले करने। देखिए वो जो ब्रिज का मामला है उसका भी लिंक जिस साइड से जुड़ा है वो अभी तक समझ नहीं आ पा रही किसी को। आप सोचिए ना कि उसके ऊपर साइबर हमला, उसकी बातचीत जारी है कि जिस पर साइबर हमला हुआ है, और वो आखिरी 2 मिनट्स की जो रिकॉर्डिंग थी वो कैसे गायब हो गई है। यानी आप ये सोचो कि वो ब्रिज टकरा रहा है, यानी पूरी तरह जहाज के साथ, तो ब्रिज तो अपनी जगह स्टिल है, तो जहाज इनका जो था आकर शिप वो टकराया, और जब वो शिप आकर बहरी जहाज टकराता है तो आप सोचें कितनी देर पहले उन्होंने वहां पर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि हमारे कंट्रोल से सब कुछ बाहर हो गया है, आप फौरी तौर पर ट्रैफिक रोक दे ब्रिज के ऊपर। तो उन्हें ट्रैफिक रोकी, नहीं तो 1500-2000 बंदा तो वैसे ही मारा जाना था। अब सोचो 30,000 से ज्यादा गाड़ियां डेली आती हैं। तो अभी तक अमेरिका के अंदर इन बातों पर सवाल उठ रहे हैं, और जैसे ही बाइडेन ने ऐलान कर दिया, अब एक बड़ी अजीब बात हुई है। वो कह रहे हैं कि 10 साल लगेंगे इस ब्रिज को बनाने में। अब वो अमेरिकी मुंह तक रहे हैं, ये क्या बात है, 10 साल लगेंगे ब्रिज को बनाने में, और इंश्योरेंस कंपनी से आप पैसा नहीं वसूल कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? क्योंकि चाइना ऐसी टेक्नोलॉजी रखता है, वो तो 10 महीने में आपका ब्रिज बना दे, बल्कि 3-4 महीने में ब्रिज बना देता है। तो वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि चाइना से मदद आप ले ले, आपने ठेका देना है तो चाइनीज कंपनी को दे दे। यानी अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा है कि वो 10 साल वो कह रहे हैं कि इसको लगेंगे बनाने के लिए, हम 10 साल लगाकर बनाएंगे, चाइनीज तो 10 महीने में बना लेते हैं। अब हुआ यह है कि अमेरिका के अंदर सारे ये बात कह रहे हैं कि आपने जंगों में पैसा बर्बाद किया है, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आप अगर इस लेवल पर आकर खड़े हो गए हैं तो फिर रूस आपके जहाज गिरा दे। यहां पर बैठकर अगर अमेरिका में कोई, रूस में, चाइना में, ईरान में बैठकर अमेरिका का ब्रिज गिरा दे, या अमेरिका का बैठकर जहाज तबाह कर दे, या साइबर हमला कर दे, या जैम कर दे, तो इसका मतलब है कि आज के बाद तमाम अमेरिकी जो है उनकी टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो रही है। ये अब से पहले जो सूरत हाल हो रही थी वो आज तक हमने कभी जिंदगी में नहीं देखी कि मामला हो सकता है। एक चीज और भी याद रखिएगा, इसमें एडिशन कर ले कि ये जो हमला उन्होंने करना है टेक्नोलॉजी का, साइबर का, या वो जैम करें, वो रूस से बैठकर भी ये काम कर सकते हैं। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो रूस से बैठकर अमेरिका के जहाजों को भी तबाह कर सकते हैं। वो देखिए, अगर होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान भी रूस से टेक्नोलॉजी लेता, हम अमेरिका को खैराबाद कहते तो हमारे लिए भी बेहतरी होती। अब अफगान तालिबान अगर दाइश का इतना बड़ा नेटवर्क तबाह करवा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि रूस ने अफगान तालिबान को टेक्नोलॉजी नहीं देनी? ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। वो बहुत कुछ अपने, अगर वो हौसियों की मदद करने के लिए अपना बहरी बेड़ा रवाना कर सकता है, ये क्या कर दिया, मैंने कज़ाक के डाकुओं से मुकाबला करना है, सबको पता आया किस लिए क्या वो अफगानिस्तान के साथ मिलकर ये मामला नहीं करेंगे? अब इनके जहाज, इनकी टेक्नोलॉजी, इनके शिप, इनका पूरे का पूरा नेविगेशन सिस्टम वो रहमो करम पर है रूस के, वो रहमो करम पर है चाइना के। चाइना के पास, अब देखिए, चाइना ने ताइवान वाली साइड पर भी तो अपनी पूरी तैयारी की है, मिलिट्री ट्रेनिंग उन्होंने अपनी पूरी की हुई है, उनकी फौजें रेप्लिका तैयार करके बैठी हुई है ताइवान का। तो आप सोचिए उन्होंने हमला कैसे करना है, वो इसी तरह करना है ना उन्होंने हमला, कि भाई जैसे ही हम घुसेंगे ताइवान के अंदर तो हम सारे का सारा सिस्टम जैम कर देंगे, सारे जहाज़ों की परवाजें मनसूख हो जाएंगी, कोई मिसाइल तक नहीं चल पाएंगे। तो आप ये सोचिए जब मिसाइल नहीं होंगे और इनकी फौजें उतर जाएंगी सदारती महल में, दन जाकर ये काम होगा कि चाइना की, यानी इस सूरत हाल में तो अगर देखें तो व्हाइट हाउस के अंदर भी कोई चला जा सकता है। अगर आपने सारा सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम बेकार कर दिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी, आपने बैकअप बंद कर दिया। एक छोटी सी बात बताइए, जो शिप तबाह हुआ है इसके पास क्या बैकअप नहीं था? हमेशा होता है। तो बैकअप को इस्तेमाल करते हुए वो क्यों नहीं उसने काम किया? इतना बड़ा ग्लिच कैसे होगा कि बिल्कुल ही सब कुछ कंट्रोल से बाहर है और इतनी स्पीड से जाकर वो टकरा रहा है, यानी ब्रिज के ऊपर, और किसी को पता नहीं चला। ये इनको कहानी सुनाने का बड़ा शौक है, लेकिन असल कहानी ये दुनिया को नहीं बता पा रहे कि असल में हो क्या रहा है, हमारे साथ क्या हुआ है। और अमेरिका की सिक्योरिटी पूरे रीजन में दांव पर लगी हुई है, और उसका नज़ारा हौसियों ने भी दिखा दिया है, अब रशियंस ने भी दिखा दिया है, चाइनीज भी दिखा रहे हैं। तो खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है।
आने वाले वक्त के अंदर अगर अमेरिका का कोई जहाज इस तरह गिर जाता है जो कि यूक्रेन के अंदर है, तो अमेरिका ये ना कहे कि वो टेक्निकल ग्लिच आ गया था, वो आ गया था, ऐसे हो गया था, फलाना हो गया था। वो आप ये समझे रूस और चाइना मिलकर गिरा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।